बीच में से एक यहाँ पर नौजवान थे जिन्होंने अपना टैटू भी दिखाया यादव नाम का और कहा कि पहली बार बीजेपी को चुनने जा रहे हैं। क्यों? देखिए, हो सकता है कोई सिक्का पड़ा के ले आए हो। हमारे टैटू भी बनवा दिया। हमारे बुनियादी तौर पे देखिए, हर किसी की कोई ना कोई पार्टी है, लेकिन खास तौर से यादवों में देखिए लालच दे के फिर किसी को कोई लाए दूसरी बात है, लेकिन खास तौर से आपके जो जोश है वो एक अलग ही तरीके का है। और मैं तो ये कहूँगा, एक दो लोग, राहुल जी और अखिलेश जी, दो लोगों के पीछे आप देखिए, प्रधानमंत्री अलग करते हैं, अमित शाह अलग करते हैं, राजनाथ जी अलग करते हैं, कितनी लंबी फौज दो लड़कों के पीछे लग आप एक फौज आप भी तैयार कर रहे हैं, तो उनके पास जो सिपाही हैं वो अपने उतारेंगे मैदान में, वो तो यही कहेंगे। हमारे सिपाही हमारी जनता है, हमारे लोग हमारे वोटर हैं। ये इतने नेता है कि इनके हर वक्त आसमान में हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। मैं जवाब ले लूं। आप लोग डर गए क्या इंडिया गठबंधन से? जी, फिरोज जी कह रहे हैं कि आप दरअसल डर गए हैं उन लोगों के एक साथ आने से। देखिए, डर कौन गया है इसका जवाब इस बात से मिल सकता है, जब इंडिया गठबंधन बना था तो पूरे देश की तमाम पार्टियां इनके साथ थी, लेकिन जैसे ही नेतृत्व करने का नंबर आया तो एक ऐसे व्यक्ति को आगे किया गया जिसमें एक बच्चे के बराबर भी बुद्धि नहीं है, उसे सेंस नहीं है। एक मिनट उन्हें सेंस नहीं है, कि उन्हें सामान्य ज्ञान भी नहीं है, और उनके हाथों में देश सौंपने की बात कर रहे थे। देश की दिशा और दशा तय करने का काम मोदी जी ने किया है। उन्होंने विश्व में बताया है कि किस प्रकार से देश का नेतृत्व किया जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंची। जो छोटा सा देश पाकिस्तान भारत को आंखें दिखाता था, वो आज हमारा अगर एयरफोर्स का पायलट अभिनंदन उनके क्षेत्र में आ जाता है, पहुंच जाता है, उसको सुरक्षित छोड़ने का काम पाकिस्तान करता है। ये मोदी ने करके दिखाया है। दूसरी बात, बिरयानी खाने कौन जाता है? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, उस यादव युवा जो कि लोग ये राजनीति की बात करते थे, जातिवाद और धर्म की बात करते थे, आज यादव और मुस्लिम जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो समझ गया है कि मेरे बच्चों का भविष्य कहां सुरक्षित है। अब इसका जवाब दीजिए। अगर ऐसी बात है तो ये जातिगत जनगणना से इनके माथे पर बल क्यों पड़ रहे हैं? राहुल गांधी जी जाति गणना की बात करते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं। अभी इन्होंने कहा था कि मोदी जी और राहुल जी के बारे में जो आपत्ति इन्होंने की थी, इन्होंने अपनी मानसिकता जाहिर कर दी है। ये भाजपा के लोग करते ही हैं कि ये दूसरे को जो है मानसिकता से गिरी हुई बात करते हैं। राहुल गांधी जी तो कहते हैं अगर मोदी जी में दम है तो आइए डिबेट कर लीजिए 5 मिनट की डिबेट क्यों नहीं करते राहुल गांधी जी से? अभी हाल में संभल में मोदी जी आए थे, संभल में हजारों की तादाद में सरकारी अफसर मौजूद थे, तब भी ये भीड़ नहीं जुटा पाए, और उसके 5 दिन बाद राहुल गांधी जी संभल आए और हमने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं की, हमने कोई सवारी नहीं लगाई, लेकिन राहुल गांधी जी के देखने के लिए संभल की 2 किलोमीटर तक लंबी सड़क को जनता ने भर दिया था और रिकॉर्ड भीड़ ने संभल को दिखा दिया था और राहुल गांधी जी को खुश कर दिया था। और दोनों में अंतर इस देश की जनता ने और संभल की जनता ने देखा था। खुद मोदी जी बौखला गए थे, उनकी सभा में कुर्सियां खाली थी और राहुल गांधी जी की सड़कों पर जगह नहीं थी। आप अपनी ये बौखला कौन रहा है? मतलब इनका दोनों ही पार्टियों का, दोनों ही दलों का कॉन्फिडेंस इतना हाई देख रहा है कि शायद जनता भी भ्रम में आ जाए कि ये बौखलाहट किसकी? एक तो यहाँ पर धर्म को लेकर जो बातें हो रही हैं, पहले भी सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर मतदान किया है, अब भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है इस समय कि मोदी जी के लिए सभी धर्मों के लोगों ने पहले भी यहाँ मतदान किया और अब भी करेंगे, और उनके साथ लोग हैं। राजनीति के दृष्टिकोण से अलग अलग मुद्दे होते हैं, अपनी अपनी बातें होती हैं, वो कई जगह मायने रखती हैं, कई जगह पे मायने नहीं रखती। और ये सारा जो क्षेत्र है, गंगा क्षेत्र है, यहाँ पर एक सौगात और दी है, गंगा हाईवे, गंगा एक्सप्रेस वे बनेगा बहुत सुंदर, और सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोगों को उससे रोजगार मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, आपकी पार्टी को आप कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दरअसल आप चुनाव लड़ रहे हैं ताकि वोट काट सके, नुकसान पहुंचा सके और फायदा पहुंचा सके। हमारी पार्टी से जब भी चुनाव लड़ा है लोकसभा का, और हम 9 में भी जीते, और हमारे सहयोग से माननीय डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब जीते, और अभी हमारे बिना हमारा ही प्रत्याशी जीत के 24 में आएगा। और आज हमारी पार्टी पूरे देश में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है बहन जी के नेतृत्व में। चलिए, लेकिन फिर भी यही कहा जाता है। अच्छा, एक सवाल मैं ले लूं, थोड़ा मुझे रास्ता दीजिएगा, शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, थोड़ा रास्ता दीजिए। आप मुझे बताइए, आप संभल से? जी हाँ। क्या मुद्दा है आपके लिए? मुद्दा यह है क्या, अभी तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वो बीजेपी आनी चाहिए। आनी चाहिए, क्यों? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अच्छा है सब कुछ, अच्छा काम किया।
बहुत बढ़िया। जगह दीजिए, थोड़ी थोड़ी जगह दीजिए ताकि मैं कुछ और लोगों से भी बात कर सकूं। पीछे जाने दीजिए। जी मैम, देखिए प्रथम चरण की वोटिंग से मोदी जी बौखला गए हैं और उन्हें एम फैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। वो मुस्लिम, मंगलसूत्र और इसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, इन सब चीजों का फायदा होता है? मुझे बताइए, जो कहा जाता है कि चुनाव घुमा दिया जाता है, वो होता है? हाँ, जब वो लोग घुमाने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ लोग जो होते हैं कुछ लोग आगे आइए। जो भोले भाले लोग होते हैं वो उनके बहकावे में आ जाते हैं। इस चीज को वो नोटिस नहीं करते कि वो उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद उनका सिर्फ वोट पाना है। बोले ठीक है। जनता को भी मैम, उत्तर प्रदेश ये हमारे क्षेत्र में भी 7 सीटों पर चुनाव हुआ है। अभी 7 में 7 गठबंधन जीत रहे हैं। बीजेपी की इतनी हालत खराब है यहाँ पे। ये मुद्दों से, ये इनसे कुछ नहीं होता कि औरतों का मतलब कि हिंदू औरतों को मंगलसूत्र छिन जाएगा, ये कच्ची बात है। अच्छा, मुसलमान से कब तक डराएंगे लोगों को? कब तक? अभी सरकार आपकी 2014 से 2024 तक सरकार चल रही है। उससे पहले मुसलमान नहीं था इंडिया में। उससे पहले क्या नुकसान पहुंचाया मुसलमान ने? ये मुसलमान को मैडम कारोबार खत्म हो गया। कारोबार आपकी शिकायत किससे है इस वक्त? मोदी जी से कि बिल्कुल असल में सब कारोबार उस पे हाथ रखे हुए बैठे में। गरीब पब्लिक बहुत परेशान है, कोई रोजगार नहीं है। पूरे देश में बहुत हलचल है। 52 लाख करोड़ रुपए का पहले कर्जा था देश पर, आज 1,54 लाख रुपए का कर्जा है। कहाँ गया? आप लोग आगे आइए। बनाना बंद कीजिए, सवाल पूछिए। जी, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।